Dear students, myself Harish sir is there. This video is for subject grammar and for class 9, 10th and 11th. As you know that limited questions are asked in the examination. A very important question is editing. Through this video, I'll give you a sample paper of the question. How will you be asked the question and how you have to give the answer? See here on the blackboard a question. The sample of question is here. You see that there is an error in each line. You have to sort out the error and write the correct word.
Now you see in the first line, I came in very late night and unfortunately the dog wake up and he started to bark. I come in very late last night. पिछली रात की बात है। तो पिछली रात की बात जो बीत गई है उसके लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें रॉन्ग वर्ड कौन सा है? कम। यहां पर आप लिखोगे कम और यहां पर लिखोगे केम। राइट वर्ड यू हैव टू राइट केम। नाउ सी द सेकेंड लाइन, अनफॉर्चुनेटली द डॉग वेक अप। वेकअप, जब आप देख रहे हो कि ये पूरी स्टेंजा पास्ट टेंस में है, फर्स्ट यू हैव टू चेक द व्हाट मे बी द टेंस ऑफ गिवन स्टेंजा। यू हैव टू मेक योर बेस्ट गेस। गेस लगाना है। घटना पिछली रात की है, स्वाभाविक है कि जो भी घटना घटी होगी वो पास्ट टेंस में ही घटी होगी। अब आपको रॉन्ग वर्ड सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और उसके जगह पे सही वर्ड लिखना पड़ेगा। आई केम इन वेरी लेट लास्ट नाइट। मैं पिछली रात को विलंब से आया। एंड अनफॉर्चुनेटली द डॉग वेक अप। दुर्भाग्यवश कुत्ता जो है क्या हुआ? जाग गया। तो वेकअप ना हो करके क्या हो जाएगा? वोकअप। वोकअप। ही स्टार्टेड टू बार्क। भौंकना शुरू कर दिया। दिस वेक माई मदर। वेक, फिर वेक आया तो वेक की जगह पे आप वोक करोगे। वोक माई मदर। शी डजंट हियर माई वॉइस। ये देख रहे हो कि डजंट हियर ये प्रेजेंट टेंस में है, तो डजंट की जगह पे क्या होना चाहिए? डिडंट। डज के जगह पे डिड। बिकॉज द डॉग इज बार्किंग वेरी लाउडली। यहां पर देख रहे हो प्रेजेंट टेंस है। पूरा टेंस सीक्वेंस जो है पास्ट टेंस का चल रहा है, यहां प्रेजेंट का इज है। तो यू हैव टू चेंज द वर्ड इज was. Dog was barking very loudly. She therefore go back to her room. देख रहे हो? go back. Wrong word is go. It should be went. And telephone the police. टेलीफोन, इसकी सेकेंड डिग्री लगेगी। टेलीफोन, नॉट टेलीफोन। टेलीफोन। In this way, you see that the given question will be in such and such form. इस रूप में आपका क्वेश्चन होगा. You have to sort out the wrong word and write the correct in place of wrong word. आपको गलत शब्द को सॉर्ट आउट करना होगा और उसके जगह पे सही वर्ड लिखने होंगे.
इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल। Now see, this is the second example. The marriage procession start
When I reached the bridegroom's house, all the friends began to force me to dance. I conceded to their demand, even though the doctor advised me not to exert myself. My joy no bounds to see an old friend in the group. The procession covered some distance when more friends joined us. Now you see that this stanza is also in past tense. ये भी past tense में है. अब आपको देखना है कि कहाँ पे पास्ट टेंस का कौन फॉर्म होगा, कहाँ पास्ट इंडिफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पास्ट परफेक्ट होगा, कहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. नाउ यू सी मैरिज प्रोसेशन, विवाह समारोह क्या हैड स्टार्टेड. समारोह जो है पहले स्टार्ट होता है. When I reached the bridegroom's house. दो घटनाएं हैं. In this sentence you find two occurrences there. हमने आपको ट्रांसलेशन सिखाते वक्त बताया है कि कहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होगा और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा. हमने बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था कि पेशेंट डॉक्टर आने के पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी. जब इस तरह के सेंटेंस हो जहां पर टू अकरेंस, दो घटनाएं घटित होनी हो, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द व्हाट occurrence has been occurred first, and you have to translate that occurrence in past perfect, and that has been occurred later, you have to translate that sentence in past indefinite. According to this rule, you will correct the sentence, the marriage procession had started when I reached the bridegroom's house. All the friends began to force me to dance. सारे दोस्त मेरे को डांस करने के लिए कहने लगे, मेरे ऊपर दबाव देने लगे. आई कंसीड नहीं कंसीडर देयर डिमांड, इवन दो द डॉक्टर नॉट एडवाइज्ड मी नॉट टू एक्सर्ट माई सेल्फ. माई जॉय नो बाउंड्स, no bounds to see an old friend in the group. The procession covered some distance when more friends joined us, not joined us. This will be the correct editing. ये correct editing होगा. Now you see how you have to write.
हाँ ठीक। Now you see, you have to read the whole stanza. You have to guess the accurate meaning. You have to guess the accurate tense. Then you have to start editing. This is the heart of grammar. ये ग्रामर का हार्ट होता है। सारी पढ़ाई करने के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी लिखा है, वो सही लिखे हैं कि नहीं, सही जानते हैं कि नहीं, उसकी ये आर्ट है। अगर आप सही जानते हैं तो आप सही एडिटिंग कर लोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।